नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशंस करेंगे और हर एक चैप्टर का हम यहाँ पर चैप्टर टेस्ट जो आपको गिवन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम दोनों यहाँ पर करेंगे। देन पहले तो हम चैप्टर टेस्ट करेंगे सभी चैप्टर्स का और उसके बाद में जो है वो हम अनदर जो यहाँ पर MCQ दे रखे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम सभी के चैप्टर टेस्ट के जो सेक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे और आप खुद से जो है वो आर.डी. शर्मा का जो आपको सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो सारे आप खुद से करें और उसके बाद जो है वो ये आप चैप्टर टेस्ट जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं इनकी वीडियो जो है वो आप डेली देख लेना। मैं आपको जो है वो चैप्टर टेस्ट यहाँ पर जो है वो करवाती रहूँगी। आर.डी. शर्मा का सारा सॉल्यूशन हम करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी देखते हैं अपना कहाँ तक जो है वो होता है। आपको थ्योरी वीडियो सारी करवा दी जाएंगी, बाकी आपको क्वेश्चंस खुद से ही करने होते हैं। अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेते हैं तो भी आपको वहाँ पर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कहीं से 10 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं तो आप उनके 20 क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है वो अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट जेड डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, कि जेड जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। देन हमें यहाँ पर सीधा ही दे रखा है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड को, यानी कि ये जेड क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। देन मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4, ये आपको एक सेट दे दिया। फिर इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमें x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस 4 का मोड लेस देन 5। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। हम क्या करेंगे, ये आपको जो फर्स्ट सेट आपको गिवन है इसको मैं A मान लेती हूँ और ये जो सेट गिवन है इसको मैं B नाम दे देती हूँ और हमें A इंटरसेक्शन B ही यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू में, मैंने A इज इक्वल्स टू यहाँ पर ले लिया कि सेट ऑफ ऑल x जो है वो आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ x माइनस में 3 का जो मोड है वो लेस देन क्या है, 4 है। ठीक है, ये हमें A सेट गिवन है और B सेट जो है वो हमें गिवन है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है वो आपका Z में बिलोंग कर रहा है और आपका इस तरह से दे रखा है कि x माइनस में 4 लेस देन 5, ये आपको B सेट जो है वो गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है वो इनका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पर हम पहले A सेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है वो मैंने आपको एक मोड की प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ा रखी है कि अगर मोड ऑफ x लेस देन A है तो ये जो मोड आपका खुलेगा ये माइनस A और A के बीच में ये x की वैल्यू जो है वो लाई करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो हमारा जो A सेट गिवन है ये आपका किस तरह से खुलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने तो मैं आपको यहाँ पर इसी को जो है वो खोल के दिखा देती हूँ। हमें दे रखा मोड ऑफ x माइनस में 3 लेस देन 4, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x का काम कर रहा है तो ये आपका किस किस के बीच में ओपन होगा, ये -4 और +4 के बीच में ओपन होगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू जो है वो x की चाहिए। तो यहाँ पर x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 को ऐड कर देंगे तो -4 + 3 लेस देन x -3 + 3 करेंगे लेस देन 4 प्लस में 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है कि 3 जो है वो ऐड कर दिया है तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1 लेस देन, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। इसका मतलब क्या है कि जो आपका A सेट है इसमें जो आपका x है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 से 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रिक्टली जो है वो लेस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पर -1 जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपका A सेट हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर B सेट को जो है वो सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 4 है, ये आपका किस किस के बीच में ओपन होगा, ये -5 लेस देन x माइनस में 4 लेस देन 5 के बीच में ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर x बनाना है तो x बनाने के लिए हम +4 कर देंगे। तो +4 करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों साइड ही करना पड़ेगा। तो -5 + 4 लेस देन x माइनस में 4 लेस देन 5 प्लस में 4, यहाँ पर भी 4 ऐड होगा तो 4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका -1 लेस देन ये क्या हो जाएगा, x लेस देन ये आपका कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब B सेट जो वो सारे x आएंगे जो कि आपके -1 और 9 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली
लेस है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर इक्वल का भी साइन होता तो हम यहाँ पर -1 और 9 भी लेते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी की हमें क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर ये हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। हमने इसको ए सेट ले लिया था, इसको बी ले लिया था, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपको गिवन है इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए एन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स, कि जो आपके पास ए एन है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए एन जो है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ से जो है वो सही से क्लियर हो जाएगा कि सेट ऑफ फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। देन हमें यहाँ पर यूनियन ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 से लेकर 10 तक ए आई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको यूनियन लेनी है ए आई की, और ए आई क्या है, n की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक रखनी है। और यहाँ पर जो ये n है, ए एन है ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ए एन। तो एन की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर आपके पास कितना है, 100 तक है। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर यूनियन चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक सेट आपको गिवन है ए और एक सेट आपको गिवन है बी, तो मान लीजिए ए सेट में आपके पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जो है वो आपके पास 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर यूनियन करें, ए यूनियन बी करें, तो आपको पता है दोनों में इनमें वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट में है। तो दोनों सेट में है तो 1, 2, 3, 4 यही आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। यानी कि जो आपका सेट जो बड़ा होता है, यानी कि दोनों में अगर सेम एलिमेंट्स हैं और एक में थोड़ी ज्यादा एलिमेंट्स, जैसे इसमें 4 ज्यादा था और यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ गया, बी सेट आ गया, यानी कि आपका बड़ा जो है वो बी आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, A2 बनेगा। पास सारी जो है वो यूनियन का ही साइन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2 यूनियन A3 A4 यूनियन, इस तरह से जो है यूनियन A10 तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A2 में आपके पास क्या आएगा, A2 में आपके पास फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स आएंगे। फिर A3 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। फिर A4 क्या आ जाएगा, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह से जो है वो A10 में आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स आएंगे, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है वो 2 और 3 आएगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आएंगे, इसका मतलब इसमें 2, 3, 5 और 5 ही आ जाएगा। फिर 4 करोगे तो 2, 3, 5 फिर 7 इस तरह से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A2 जो है वो आपका कंटेन कर रहा है A3 में और A3 कंटेन कर रहा है A4 में। इस तरह से सारे आपस में कंटेन कर रहे हैं और ये सारे किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, A10 के अंदर कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 2 से लेकर 10 तक AN जो है, ठीक है, AN जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा, सबसे बड़ा सेट। क्योंकि मैंने आपको बताया यूनियन जब हम करते हैं तो जिसके अंदर कंटेन हो रहे होते हैं वही सेट। जैसे A आपका कंटेन कर रहा है B के अंदर, तो आपकी यूनियन तो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, B के इक्वल। तो इसी तरह जो है वो आपके पास यहाँ पर यूनियन ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 से लेकर 10 AN जो है ये आपका A10 के इक्वल आ जाएगा। A10 का मतलब क्या है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यहाँ पर यही है कि AN सेट ऑफ फर्स्ट n प्राइम नंबर। इसका मतलब यहाँ पर n आ रहा है तो फर्स्ट n प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर 10 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो पहले 10 प्राइम नंबर लिख दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हो गए और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें ये जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रखा है कि आपके पास क्या है, अब इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 से लेकर 10 AN तक दे रखा है और ये n जो है वो आपका फर्स्ट प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए आपको अच्छे से आता होगा कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं
कि सेम सेम एलिमेंट्स हो, इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो आपका छोटा सेट होता है वही आ जाता है और यूनियन में आपका बड़ा सेट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि A3, क्योंकि n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A3, फिर इंटरसेक्शन, फिर A4, फिर इंटरसेक्शन A5, इस तरह से जो है वो आपके इंटरसेक्शन A10 तक चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन में आपके पास छोटा सेट आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट 3n प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास होगा 2, 3 और 5। ठीक है, अगर A4 की बात करें तो आपके पास यहाँ पर होगा 2, 3, 5, 7 और 11, 4 हैं तो 2, 3, 5, 7 हो जाएगा। और फिर 5 की करोगे तो 2, 3, 5, 7, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपके पास 10 होगा। अब क्या है कि इन सब की हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, सबसे छोटा वाला सेट जो है वो 2, 3, 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है आपकी इंटरसेक्शन n = 3 से लेकर 10 तक, an तक, ये आपके पास क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2, 3, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3, 5, क्योंकि फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स तो आपके यही बन रहे हैं, तो 2, 3, 5 और यही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और यही आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी देखिए यहाँ पर हमें 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है कि लेट A1, A2, A3 से लेकर A100 तक आपके पास 100 सेट हैं सच दैट नंबर ऑफ AI जो है वो I+1 होगा। यानी कि नंबर ऑफ आई का मतलब अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो नंबर ऑफ A2 आ जाए तो आपके पास आंसर क्या होगा, 2+1, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको वैल्यू दे रखी है कि नंबर ऑफ AI जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, I+1 के इक्वल होगा। एंड A1 जो है, यानी कि आपको जो ये A सेट गिवन है, A1 सेट, A2 सेट, A3 सेट, ये सारे जो है वो A1 आपका A2 में कंटेन कर रहा है, A2 A3 में कंटेन कर रहा है, A3 आपका A4 में कंटेन कर रहा है। इस तरह से जो है वो आपका सारा जो है वो आपस में कंटेन होते जा रहे हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो है वो A100 के अंदर क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। अब देखिए यूनियन ऑफ I = 1 से लेकर 100 AI कंटेन्स एलिमेंट्स। तो हमें ये बताना है कि यूनियन ऑफ AI में कितने एलिमेंट्स जो है वो कंटेन्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो है वो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। हमें पता है कि A1 A2 के अंदर कंटेन कर रहा है, A2 A3 के अंदर कंटेन कर रहा है। इस तरह से सारे एलिमेंट्स जो है वो A100 के अंदर कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इन सभी सेट्स की अगर यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A100 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप यहीं पर ही कर सकते हो। तो आपके पास जो ये दे रखा है यूनियन ऑफ I = 1 से लेकर 100 तक AI, ये आप यूनियन करोगे। ठीक है, यूनियन करोगे तो आपका किसके इक्वल आएगा, A100 के इक्वल आएगा। और साथ में ये दे रखा है कि नंबर ऑफ AI जो है वो किसके इक्वल है, I+1 के। तो नंबर ऑफ AI यानी कि नंबर ऑफ A100 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी, 100, तो 100 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 101। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अपना 5th क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर 2 सेट, कि A और B जो है वो आपके पास 2 सेट हैं एंड नंबर ऑफ A जो है वो 7 है, नंबर ऑफ B 6 है एंड A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल्स टू 5 और A इंटरसेक्शन B जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आपका यहाँ पर आएगा, 5 के इक्वल नहीं है। द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज, हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है। लिस्ट वैल्यू देखिए, ये मैंने 5th नंबर 6th पढ़ लिया। यहाँ पर दोनों ही सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमें नंबर ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस B की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए और इसमें लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है और जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 5th नंबर का क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ A जो है वो आपके पास 7 है, नंबर ऑफ B जो है वो आपके पास 6 है और हमें ये दे रखा है कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 5 है। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस B की। हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस B का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है A यूनियन B माइनस में A इंटरसेक्शन B। ये आपके पास फॉर्मूला होता है A सिमेट्रिक डिफरेंस B का। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं आपके। A सिमेट्रिक डिफरेंस B जो होता है
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो होते हैं इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और एक मैंने आपका अभी जो ये लिखा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है, अब आपको पता है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब ये जो है आपका ए यूनियन बी जो लिख रखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लगा रखा है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर पहले से ही नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका पहले से ही पड़ा है। अब नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में 2 इंटू में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइम बचाने के लिए अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हो कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी आपको दे रखा हो और सिमेट्रिक डिफरेंस आपको निकालना, तो ये फॉर्मूला आप सीधा याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में 2 इंटू में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें देखिए यहाँ पर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो आपका इक्वल है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। अब आपको पता है अगर हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो इसको कि जो हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपकी LHS साइड है और ये आपके पास RHS साइड है, यहाँ पर दोनों चीज जो है वो प्लस हो रही है। इसका मतलब वैल्यू जब ऐड होंगी तो आपके पास वैल्यू जो होगी सिमेट्रिक डिफरेंस की वो क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटेस्ट ही आएगी। लेकिन यहाँ पर हम माइनस में 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस बी को ग्रेटेस्ट लेके आना है तो ये जो हम माइनस जो RHS साइड में जो माइनस कर रहे हैं ये वैल्यू आपकी मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू जो है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास जैसे कि ये दे रखा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपका फाइन नहीं होगा। अगर ये फाइन नहीं होगा इसका मतलब इस नंबर्स को मिनिमम होने के लिए इंटरसेक्शन में कम से कम एक तो हम लेके आएंगे कि इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट तो आपका आएगा ही आएगा। तो इसको ग्रेटेस्ट चाहिए तो मिनिमम में आपके, अगर ये वैल्यू आपको ग्रेटेस्ट चाहिए तो आपका इंटरसेक्शन जो होगा वो आपको मिनिमम लेके आना होगा। और मिनिमम आपका क्या आ सकता है, मिनिमम आपका यहाँ पर एक एलिमेंट आ सकता है। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू 6 दे रखी है, माइनस में 2 इंटू में ये अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो इंटरसेक्शन में कम से कम आपके पास एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो फाइन नहीं होगी। अगर ये नहीं होती तो हम यहाँ पर ये ले लेते कि इसमें 0 एलिमेंट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन फाइन नहीं होगा तो इसका मतलब हमें कम से कम एक एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा इंटरसेक्शन में। तो ये 7 और 6 13 हो गए, माइनस में 2, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 11। तो आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर अब लिस्ट वैल्यू चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 11। ये तो हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाली है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लिस्ट वैल्यू। क्या निकालनी है, अब लिस्ट वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला आपका यही रहेगा नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमें ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी लिस्ट कब आएगी, जब आपके पास ये जो माइनस वाला जो पोर्शन है RHS वाले में वो आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है कि नंबर ऑफ ए में 7 एलिमेंट्स हैं प्लस में नंबर ऑफ बी में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन में आपके पास कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ ए में 7 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 6 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। 6 से ज्यादा आपके इंटरसेक्शन में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये मान लीजिए ए सेट है और ये आपके पास जो है वो बी सेट है। ए में आपके पास 7 एलिमेंट है, बी में आपके पास 6 एलिमेंट है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। अब इस इंटरसेक्शन को यहाँ पर लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका पोर्शन है इसमें इसको जो है वो हम इसी के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 7 एलिमेंट्स है और ये 6 एलिमेंट्स है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। हमें क्या चाहिए, हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमें मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो ये मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पर दोनों में आपके पास कम क्या है, 6 है, तो इसको मैक्सिमम, यानी कि दोनों में कम क्या है, 6 है।
तो इनके इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा, इनके इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो है वो दोनों ही अगर साथ के साथ अगर हम कर दें तो इसका मतलब ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 6 एलिमेंट्स है, इसमें 7 एलिमेंट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन में 6 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। क्लियर, यानी कि आपका जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये पूरा बी ही हो जाए। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है ये आपका एलिमेंट्स बन जाए कि इसमें एक अलग हो जाए, एक एलिमेंट यहाँ पे, यानी कि इस तरह से जो है ये आपका सेट बन जाए। ठीक है, ये तो आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ये आपके 6 एलिमेंट्स यहीं पर जो है वो आ रहे हैं और इस ए वाला पोर्शन थोड़ा सा जो है वो बाहर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि अगर हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू लिस्ट चाहिए तो इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है ये हमें ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम मिलेगी। तो मैक्सिमम के लिए आपके पास नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी में आपके पास जो छोटा है वही जो है वो आपका इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। तो ये आपका 13 हो जाएगा माइनस में 12। इसका मतलब आपकी लिस्ट वैल्यू जो होगी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वो आपकी 1 होगी। तो 6th का जो आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। आपको जैसे मैंने आपको यही जो क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है कि A1 से लेकर A100 तक आपके पास जो है वो 100 सेट है और जो आपका नंबर ऑफ AI है वो आपका इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि I+2 और A1 जो है वो आपका कंटेन कर रहा है A2 में, A2 कंटेन कर रहा है A3 में। इस तरह से सारे जो है वो A100 के अंदर कंटेन कर रही हैं। मैंने आपको पहले जो करवाया था वो यूनियन का करवाया था। अब हमें इंटरसेक्शन का I=3 से लेकर हमें 100 तक AI दे दिया और AI जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वो हमें बताना है। और हमें अब नंबर ऑफ AI की वैल्यू जो है वो बतानी है कि आपके पास क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ AI की वैल्यू जो है वो हमें बतानी है क्या होगी। तो देखिए आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि A1 A2 के अंदर कंटेन, A2 A3 के अंदर कंटेन कर रहा है और हमें अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा, जो सबसे छोटा सेट है वही आएगा। तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, A3 के इक्वल आ जाएगा। तो A3 के इक्वल आएगा, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ A3 हम रखेंगे। तो हम A3 रखेंगे तो इसका मतलब क्या, I की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 जमा में 2 आंसर कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका 7th नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए यहाँ पर आपका जो 8th नंबर का क्वेश्चन है ये हमें क्या गिवन है कि इफ A, B एंड C आर 3 नॉन एम्पटी सेट। हमें ये क्या गिवन है कि फर्स्ट ही आपका 8th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ और इसमें ये दे रखा है कि ABC जो है वो आपके 3 नॉन एम्पटी सेट हैं। इसका मतलब ABC जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सच दैट A एंड B आर डिसजॉइंट। इसके साथ ये दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B जो है ये आपके पास क्या है, डिसजॉइंट है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B भी आपके पास 5 नहीं है। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन इन A, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कंटेन कर रहे हैं A में, इज इक्वल्स टू दोज कंटेन इन सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू द सेट A एंड C। ये कह रहे हैं कि जो आपके पास A में जो एलिमेंट्स है ना, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन ए, यानी कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन हैं वो आपके इज इक्वल्स टू, वो आपके इक्वल हैं टू दोज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स, कि उसके अंदर कंटेन है जो कि वो एलिमेंट्स कंटेन है किसमें, कॉमन टू द सेट ए एंड सी। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन हैं वो सारे एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, जो ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, वो आपके कंटेन कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास किसी जैसे ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन सी में जो है वो कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी आपका किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपका छोटा सेट आता है। तो छोटा सेट अगर ये ए आपका ए इंटरसेक्शन सी में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर बताना है देन नंबर ऑफ, हमें यहाँ पर क्या निकालना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज नेसेसरीली इक्वल्स टू। हमें यहाँ पर ये बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ, अभी हमने यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन सी यूनियन बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन सी, अब देखिए
अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी ए आ सकता है, यानी कि छोटा एलिमेंट्स आ सकता है अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि ए जो है वो आपका कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी में, तो ए के इक्वल आ गया क्योंकि छोटा एलिमेंट्स जो है वो ए है। अगर हम यहाँ पर ए यूनियन सी निकालें तो वो आपका किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल, जो कि बड़ा सेट सी है, तो सी के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन सी जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। और यूनियन बी, ये यूनियन बी एज इट इज आ जाएगा, तो नंबर ऑफ किसके इक्वल आ गया, बी यूनियन सी के। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको इसको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि इफ ए सेट आपको गिवन है, ए सेट इस तरह से गिवन है कि P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, P जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, और साथ में ये दे रखा है कि जो P है वो आपका प्राइम नंबर है। एंड P जो है, P की जो शेप है यानी कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस शेप के आएंगे फॉर सम n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है वो हमें क्या लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर्स लेना है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, हमें ये बताना है कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट ए में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल सेकंडों में करने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप के अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस दे दिया जाए कि आपको जो है वो इस टाइप की फॉर्म दे दी जाए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के, ठीक है, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वो अपॉन में जो n है इसको अलग अलग सोल्व कर देना है। ठीक है, जैसे कि अगर p इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पर दे रखा है 7n² प्लस में 3n प्लस में 3 अपॉन में n। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं 7n² अपॉन में n कर सकती हूँ, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 7n प्लस में 3n अपॉन n करूंगी तो 3 बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 अपॉन में n, यानी कि आपके पास p जो नंबर p एलिमेंट्स जो है वो आपके, यानी कि यहाँ पर जो p के जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में वो आपकी किस शेप के रहेंगे, 7n प्लस में 3 प्लस में 3/n। ठीक है, n जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर्स यानी कि ये जो p जो रहेगा ये आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो है वो आपके विदाउट फ्रैक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वो हम क्या पुट कर सकते हैं n की जगह, तो हम n की जगह सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 और 3। 1 और 3 क्यों, क्योंकि अगर हम 3/1 करेंगे तो ये आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी, और जब हम 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होके ये फिर आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 2, 3, 2, 4, 6, 7 कुछ भी रखेंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि एक फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा और वो आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब हम n में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 और 3। क्लियर। अब हमें साथ में ये दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 7 × 1 प्लस में 3 प्लस में 3, आपके पास 3 और 3 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। और जब मैं n की वैल्यू जो है ये 1 पुट किया, n की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो क्या बनेगा, 7 × 3 प्लस में 3 प्लस में 3/3 क्या हो जाएगा, 1, तो यह हो जाएगा 4, और 21 प्लस में ये 4 तो कितना आ जाएगा, 25। तो मतलब इसका क्या है कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो आपके पास 13 आ रहा है, और n की वैल्यू जो मैं 3 रख रही हूँ तो 25 आ रहा है, यानी कि p जो है, ये जो p जो आपकी शेप है एलिमेंट्स की, ये आपके 2 नंबर्स आ रहे हैं 13 और। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने कह रखा है कि जो p है वो नेचुरल नंबर्स तो है बट उसके साथ में p आपका प्राइम नंबर भी है, तो 25 आपका प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13 जो है ये आपका प्राइम नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो a सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 13, तो आपका a ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो है 13। ठीक है, अगर एलिमेंट पूछ लिया जाता तो 13, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, A, B and C आर 3 नॉन एम्पटी सेट्स, कि A, B, C जो है वो 3 आपके नॉन एम्पटी सेट है, वही कि A, B, C डज नॉट इक्वल्स टू 5 इफ A कंटेन B, अगर A आपका B के अंदर कंटेन कर रहा है, B आपका C के अंदर कंटेन कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें यहाँ पर बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है और इस 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं और इसमें हमें गिवन है कि A, B और C जो है वो आपके डज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि नॉन एम्पटी सेट है। A आपका कंटेन कर रहा है B में, जो A है वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है B में, और B जो है वो आपका कंटेन कर रहा है C में। अब देखिए अगर कोई A सेट वो आपका B के अंदर कंटेन कर रहा है, फिर वो B सेट किसी C के अंदर कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि A जो है वो आपका कंटेन करेगा C में। ठीक है, A B पर क्या है कि A
आपका बी में कंटेन कर रहा है, बी आपका सी में कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ए जो है वो आपका सी में कंटेन करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको फर्स्ट ऑप्शन उठाना है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि बी माइनस में ए इक्वल सी माइनस में बी। हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए बी माइनस ए करो, तो ये इसमें दे रखा है कि ए जो है वो आपका कंटेन कर रहा है बी के अंदर। तो मान लीजिए मैं ए एलिमेंट्स ले लेती हूँ, इसमें 1 और 2 है, और बी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, इसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बी माइनस ए निकालूँ, तो बी माइनस ए निकालो, तो मैं यहाँ पर b माइनस ए निकालूंगी। इसका मतलब क्या है कि b में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो a में है। तो a में 1 और 2 है, तो 1 और 2 हटा दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। एग्जाम्पल लेके आप अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। फिर इक्वल्स टू में दे रखा सी माइनस बी, यानी कि मैं एक सी सेट और लेती हूँ। सी सेट किस टाइप का कि बी जो है वो सी के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर सी माइनस बी निकालूंगी, तो मतलब सी में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो बी में भी हैं। तो 1, 2, 3 हटा दूंगी, तो 1, 2, 3 हटा दूंगी, क्या बचेगा, 4। 3 तो 4 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। बी ऑप्शन क्या गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका बी के इक्वल होगा। ये हमें चेक करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करो। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी करोगे और आपको दे रखा है कि ए जो है वो कंटेन कर रहा है बी के अंदर। तो इसका मतलब छोटा सेट इसमें कौन सा है, ए है। तो इंटर आपका कौन सा सेट आता है, छोटे वाला। तो ए अगर कंटेन कर रहा है बी में, तो ए छोटा है। इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा, और जब आप इनकी यूनियन करोगे तो बी आएगा। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ए सेट आपका कंटेन कर रहा है बी में, इसका मतलब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपके पास ए आएगा, और अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो आपके पास बी आएगा। क्यों, देख सकते हो आप यहाँ पर ए सेट मैंने 1, 2 लिया, बी मैंने 1, 2, 3 लिया। अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो ए 1, 2 आएगा, और अगर मैं यहाँ पर यूनियन करती हूँ तो 1, 2, 3 बी आएगा। यही चीज मैंने आपको सिंबॉलिकली समझाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी मैं करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। फिर ए की इंटरसेक्शन सी के साथ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ए की इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ करें तो ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर। तो अगर ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। तो ये आपका ए की इक्वल आएगा, लेकिन हमें किसके इक्वल दे रखा है, बी के इक्वल। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, देखिए क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू में बी यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन बी करो, तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया ए यूनियन बी करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर आपका बी आएगा इक्वल्स टू में बी यूनियन सी करो। तो देखिए बी जो है वो कंटेन कर रहा है सी में, तो यूनियन करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो बी जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू सी है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर डी ऑप्शन चेक करेंगे। डी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी जो है वो ए के इक्वल होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी करो, तो हम ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। फिर यूनियन सी करनी है, तो बी यूनियन सी करो। तो बी यूनियन सी जब आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो बी यूनियन सी करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। और ये हमें ए के इक्वल दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो है इसमें आपका जो मिस प्रिंट है, आपके चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं हो सकते क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर ये जो है वो सी के इक्वल दिया होता, या तो ये सी के इक्वल दिया होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, या फिर जो आपका सी है ए यूनियन बी जो है वो अगर आपका बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल दिया होता। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी करेंगे, आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। और जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी आएगा। तो ये आपका सही हो जाता। ठीक है, तो या तो आपका ये ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी आपका होता, या फिर ये आपका जो है वो सी के इक्वल दिया हुआ होता। ठीक है, या फिर इस ऑप्शन में जैसे हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया तो ये आपका किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो या फिर ये आपका ए के इक्वल दिया हुआ होता। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने हैं। यहाँ पर जो है वो मिस प्रिंट हुआ है, तो आप जो है वो यहाँ पर जो है वो ये ना सोचें कि सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं। और यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका तभी करेक्ट होगा जब ये बी इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, तो मिस प्रिंट है, तो आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 एलिमेंट्स हमें गिवन है, देन हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए
कंटेन्स द एलिमेंट्स 2, 3, 5। ये क्या कह रहा है कि ये आपके पास ए सेट आपको गिवन है और इस सेट की कितने सबसेट ऐसे होंगे जिसके अंदर 2, 3 और 5 हो। ठीक है, जैसे कि हम इसके सबसेट बनाएंगे तो पहले 5 होगा, फिर 1, 1 के सारे सेट बनेंगे, फिर 2, 2 के जोड़े में बनेंगे, फिर 3, 3 के यहाँ पर पेयर्स बनेंगे, फिर 4 एलिमेंट्स का पेयर बनेगा, फिर 5 का, फिर 6 का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो आपके सबसेट बनेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 6 सबसेट बनेंगे। तो सारे आप यहाँ पर जो है वो नहीं लिख सकते और उसमें से जो है वो 2, 3, 5 जिसमें है वो आप यहाँ पर जो है उनकी छटनी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिए जाएं कि आपको यहाँ पर 6 एलिमेंट्स दे दिए, 7 एलिमेंट्स दे दिए जाएं और उसमें ये पूछा जाए कि बताओ इसमें से 2, 3, 5 को जो है वो या और कोई एलिमेंट दे दिया जाए कि कंटेन करने वाले कितने सबसेट बनेंगे, तो जो सबसेट आपको दे रखें कि ये कंटेन करने चाहिए उनको छोड़कर, तो देखिए 2, 3, 5 कंटेन करने वाले सबसेट हमें बताने हैं, तो 2, 3, 5 को अगर हम छोड़ दें तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 1, 4 और 6। ठीक है, तो आपके पास ए सेट में एलिमेंट्स क्या बचेगा 1, 4 और 6 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1, 4 और 6 के जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें आपके पास 2, 3 और 5 नहीं है। क्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के जितने भी यहाँ पर सबसेट बनेंगे उनमें आपके पास 2, 3 और 5 जो है वो कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके सबसेट निकाल लेते कि 1, 4, 6 जिसके अंदर होगा उसमें आपका 2, 3, 5 नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके सबसेट देखो कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 3 कितने बनेंगे 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही करना है कि अगर आपको 6 एलिमेंट्स दे रखें, 7 एलिमेंट्स दे रखें और इस तरह से एलिमेंट दे दीजिए कि 2, 3, 5 या 2, 3, 4 इस टाइप के एलिमेंट्स देके ये पूछ लिया जाए कि इनको कंटेन करने वाले कितने सबसेट होंगे, तो उनको हटा दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे उनके कितने सबसेट बनेंगे वही आपका आंसर होगा जिनके अंदर ये कंटेन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, हमें निकालना था कि 2, 3, 5 को कंटेन करने वाले कितने सबसेट होंगे, तो हमने ये निकाल दिया कि 2, 3, 5 को कंटेन ना करने वाले कितने सबसेट होंगे। तो जो ना करने वाले होंगे वो आपके इक्वल होंगे जितने आपको कंटेन कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ एस इज द सेट ऑफ स्क्वायर्स एंड आर इज द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, कि एस जो है वो स्क्वायर है और आर जो है वो रेक्टेंगल्स हैं, देन हमें ये बताना है कि स्क्वायर यूनियन रेक्टेंगल माइनस में स्क्वायर यूनियन स्क्वायर इज, ये किसके इक्वल होगा। तो अब आपको पता है कि अगर आप स्क्वायर यूनियन रेक्टेंगल करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके जितने भी स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जितने भी जो स्क्वायर होते हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर्स एलिमेंट, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल की जब हम यूनियन करेंगे तो आपको पता है अगर सारे स्क्वायर रेक्टेंगल, इसका मतलब स्क्वायर जो है वो आपके कंटेन करेंगे रेक्टेंगल में। तो अगर हम स्क्वायर और यूनियन रेक्टेंगल की यूनियन करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल आएगा। क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। तो एस यूनियन आर जो है वो आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, एस यूनियन एस, इसका मतलब स्क्वायर की यूनियन अगर आप स्क्वायर के साथ करोगे तो एस ही आएगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल में से जब आप स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, रेक्टेंगल में से अगर आप स्क्वायर को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास आंसर में क्या बचेगा, आंसर रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ रेक्टेंगल्स बचेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा कि सेट ऑफ स्क्वायर्स। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा कि सारे, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि हमारे पास रेक्टेंगल में से जब हम स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सारे स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि सारे स्क्वायर जो है वो हट जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स बचेंगे। तो सेट ऑफ रेक्टेंगल्स बट नॉट स्क्वायर्स, वो स्क्वायर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप सीधा आर भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर जो स्क्वायर की जो साइज है वो भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सबसे अच्छा करेक्ट रहेगा कि सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, की वो सारे रेक्टेंगल्स का सेट होंगे बट नॉट स्क्वायर, उनमें स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए हमें क्या गिवन है कि इफ P इज द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, तो जो P है ये आपके सारे पैरेललोग्राम का सेट है, एंड T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रीपीजियम।
तो देखिए आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो सारी ये जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और ट्रिपेजियम क्या होता है, ये आपका ट्रिपेजियम होता है, इसमें जो है ये दोनों भुजाएं जो है वो आपकी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब आपको पता है कि ये जो होगा, ये जो ट्रिपेजियम होगा, ये अपने अंदर पैरेललोग्राम्स को कंटेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। लेकिन ये जो ट्रिपेजियम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये आपके पास समानांतर होती है, ये आपकी समानांतर नहीं होती। इसका मतलब हर एक पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रिपेजियम होता है, लेकिन सारे ट्रिपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होते। इसका मतलब आपका पैरेललोग्राम क्या रहेगा, छोटा सेट रहेगा। तो पी इंटरसेक्शन अगर आप टी करोगे तो आपके पास पी आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रिपेजियम के अंदर जा रहा है, इसका मतलब आंसर पी आएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 14th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10 है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 20 है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 30 है, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए कि इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगी। कहने का मतलब क्या है, पेंसिल ले लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आपको 10 दे रखा है, ये आपके पास यहाँ पर जो है वो 20 दे रखा है और ये जो है वो मान लीजिए 30 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, ये हमें क्या चाहिए, ये हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो ये जो ग्रेटेस्ट है यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये जो आपका कॉमन सेक्शन है तीनों ही सेक्शन के अंदर, तो ये आपका कितना हो सकता है, तो ये आपका इनमें जो मिनिमम होगा, ठीक है, यानी कि जो आपको इंटरसेक्शंस जो दे रखी हैं इनमें जो आपका मिनिमम होगा वही आपका जो है वो इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो आपकी हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट में इसमें जो आपके पास सबसे कम जो रहेगा वो आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा तीनों के इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पर आपका 10 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 14 का सी ही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 7 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 3 दे रखा है। देन हमें बताना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, कि बी इंटरसेक्शन सी की आपके पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वही सेम आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है और ये आपके पास सी सेट है। तो यहाँ पर जो ये आपके पास इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है इसमें हमें दे रखा कि 3 एलिमेंट्स जो है वो इसमें है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या दे रखा है कि 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी में हमें दे रखा 5 है और ये आपका मान लीजिए ये आपका ए इंटरसेक्शन सी है 7 है, हमें ये बताना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों में आप मिनिमम वैल्यू देख सकते हो कि 3 आंसर रहेगा, इसका आंसर 3 रहेगा। या फिर आप ऐसे, या फिर एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास तीनों में ही कॉमन 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एक ऐसा पोर्शन रहेगा जो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरसेक्शन में 3 वैल्यूज आ रही हैं तो इसमें जो है वो कम से कम 3 मेंबर्स जो हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ही पूछी है, तो कम से कम 3 एलिमेंट्स तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्शन में 3 आ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स तो थे, तभी तो इंटरसेक्शन में 3 आए। तो यहाँ पर जो है वो आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम ही पूछा है कि मिनिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम आपके यहाँ पर 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए एंड बी आर एनी 2 नॉन एम्पटी सेट, कि ए और बी जो है वो 2 नॉन एम्पटी सेट दे रखे हैं एंड ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ए जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है बी का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। पर 16th नंबर का जो क्वेश्चन है आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें दे रखा है कि ए और बी जो है वो आपके 2 नॉन एम्पटी सेट हैं, यानी कि ए और बी जो है ये आपका डज नॉट इक्वल्स टू क्या है 5 है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है क्या बी का। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि ए में जो है वो आपके पास बी से कम एलिमेंट्स हैं। ये आपका सबसेट का साइन होता है जहां पर ए जो है वो आपका इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए जो है वो बी से छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ। और साथ में ये दे रखा है कि नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 5 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा नंबर ऑफ
A माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ B माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि A जो है वो आपका सबसेट है B का, और वो भी कैसा, प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर A माइनस बी निकालूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर A माइनस बी की वैल्यू निकालूंगी तो आपको पता है कि A जो है वो आपका छोटा है B से, तो B का, और A जो है वो कंटेन कर रहा है B के अंदर, तो A के वो सारे मेंबर जो B के अंदर नहीं है वो लिखने हैं। तो अगर A B के अंदर कंटेन कर रहा है तो A B में जितने भी मेंबर्स होंगे वो तो सारे कट ही जाएंगे A में, तो A में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो B में ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर A एलिमेंट में 1 और 2 ले लेती हूँ, B जो है वो मैं 1 2 3 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है B का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है B का। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं A माइनस बी निकालूंगी तो मुझे A के वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो B में ना हो। तो B में तो 1 2 है, तो 1 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो A माइनस बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ A माइनस बी जो है उसमें आपके पास 0 एलिमेंट्स जो है वो होंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ A माइनस बी क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 आ रहा है तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ A हमें क्या गिवन है, 5 दे रखा है। तो नंबर ऑफ A अगर 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ B जो है, क्योंकि अगर आपके पास ये प्रॉपर सबसेट है तो नंबर ऑफ A अगर 5 है तो नंबर ऑफ B जो होगा वो कम से कम एक एलिमेंट्स तो आपका यहाँ पर इससे ज्यादा ही होगा, तभी आपके पास ये प्रॉपर सबसेट बनेगा B का। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका इस A में नहीं है, वो एलिमेंट आपका B में होगा, तभी आपका A जो है वो प्रॉपर सबसेट बनेगा B का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने बता दिया कि ये आपके पास क्या बनेगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। हमें इसकी जो है वो क्या चाहिए, ये हमें इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितने हो सकते हैं। तो ये आपके पास बचेगा नंबर ऑफ B माइनस ए। तो B में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ A माइनस कितने हो जाएंगे, 5। तो आपके पास एक जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो आपके पास मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू जो रहेंगी वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी। तो ये आपका जो A ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 17th नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ हमें दे रखा है A सेट आपको गिवन है, और A सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स है वो इस तरह से हैं कि P ऑफ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P जो है वो आपका इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, और वेयर N जो है, ये सारे जो N है और P जो है ये सारे आपके Z प्लस में बिलोंग कर रहे हैं। Z प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए आप 17th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप किस तरह से करेंगे। आपको पता है A सेट आपको गिवन है, A सेट में जो है वो एलिमेंट्स इस टाइप की गिवन है, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर n+2 है, तो इस n+2 को हम कट कर देंगे। नीचे क्या है, n² प्लस में 2n, तो हम यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n+2। तो n+2 से n+2 जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ n बचा। अब n को हम सबसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2n⁵ को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2n⁴। फिर प्लस में 3n⁴ को n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 3n⁵, प्लस में 4n⁵ को जब n से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4n², प्लस में 5n⁵2 से जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे n से तो ये बचेगा आपके पास 5n, प्लस में 6/n हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर P जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है Z प्लस में, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम N की एग्जैक्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले आपको इस शेप में जो है वो आंसर ले आना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर N की कितनी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं। N आपका बिलोंग कर रहा है Z प्लस में, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, n पॉजिटिव की बात कही गई है तो n को हम 1 रख सकते हैं, n को हम 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, और 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू हम 6 रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू हम यहाँ पर 4 वैल्यूज रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस A सेट में जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, आपको सॉल्व नहीं करना। फिर 2 रखेंगे, सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ ये पूछा कि नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो आपको पता है कि अगर 1 रखेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा, फिर 2 रखेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा, 3 रखेंगे तो एक बनेगा, 6 रखेंगे तो फिर नेक्स्ट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो 4 एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे, 4 एलिमेंट्स जो है वो आप इसके A सेट के अंदर आएंगे। तो आपके पास C ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि इफ A B एंड C आर 3 सेट, 3 सेट दे रखे हैं,
ए जो है, ए के अंदर बी कंटेन है और बी के अंदर सी कंटेन है, देन हमें ये बताना है। तो देखिए मैं आपको यहीं पर करवा देती हूँ, बिल्कुल ही क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। हमें बताना है ए यूनियन बी। तो अब देखिए ए यूनियन बी हमें बताना है। हमें पता है कि बी जो है वो आपका कंटेन कर रहा है ए के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास बड़ा सेट आएगा, और बड़ा सेट यहाँ पर क्या है, ए। तो ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। फिर उस ए की हमें यूनियन करनी है सी के साथ। तो आपको पता है सी जो है वो बी में कंटेन है, बी फिर आपका ए में कंटेन है। इसका मतलब सी जो है वो आपका कंटेन हो जाएगा ए के अंदर। तो यहाँ पर जब हम यूनियन करेंगे फिर आपका क्या आएगा, ए आएगा। तो मतलब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, ए आया। क्लियर। अब यहाँ पर हम इनको सोल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब बी आपका कंटेन कर रहा है ए के अंदर। तो इंटरसेक्शन करेंगे छोटा सेट आएगा, तो मतलब बी आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन सी करनी है, तो इंटरसेक्शन सी करो तो जो सी है वो आपका कंटेन कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। इसका मतलब सी छोटा सेट है तो सी आ जाएगा। जब हम बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सी आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये सोल्व करने के बाद ए आया, फिर माइनस का साइन है, फिर इसको सोल्व करने के बाद सी आया। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ए माइनस में सी। तो आपका यहाँ पर 18th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर खुद से कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार करवा दिया है। ए आपका A1 2 में कंटेन कर रहा है, 2 आपका 3 में कंटेन कर रहा है, 3 आपका इस तरह से जो है वो 50 के अंदर कंटेन करेगा। हमें नंबर ऑफ ए आई जो है वो i-1 दे रखा है। देन हमें ये बताना है इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल्स टू में 11 से 15। अब आपको यहाँ पर नॉर्मल पता है कि i इक्वल्स टू में 11 आपका फिर 12 में कंटेन करेगा, 12 13 में, 13 14 में, इस तरह से सारे जो है वो 50 के अंदर कंटेन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्शन की बात है तो सबसे छोटा सेट चाहिए। तो सबसे छोटा सेट आपका यहाँ पर फर्स्ट हम 11 रखेंगे तो ये ए 11 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एन ऑफ ए 11 होगा और 11 माइनस में 1 करोगे तो 10 आंसर हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिल्कुल ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, सेम आपका यही है। इसमें यूनियन दे रखी है, तो अगर यूनियन करोगे तो आपके पास ए 99 के इक्वल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 99 पुट करोगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, 99 प्लस में 1, तो 100 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए ये जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपको खुद करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको 17th नंबर का जो क्वेश्चन कराया इसी तरह से आपको n से डिवाइड करना है और हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैं आपको करवाई देती हूँ। n² बनेगा, फिर ये 5n बन जाएगा, प्लस में 2/n हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, यहाँ पर ये कह रखा है कि ये इंटीजर ही होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 2/n, तो n की जगह आप यहाँ पर 1 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर जो है वो 2 पुट कर सकते हो और -2 पुट कर सकते हो, यानी कि टोटल आप यहाँ पर 4 वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो 14th नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, हमें दे रखा है। देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो 100 है। ठीक है। और नंबर ऑफ ए जो है ये आपको 50 दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। तो नंबर ऑफ ए जो है वो 50 है। नंबर ऑफ बी जो है वो आपके पास 20 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास 10 गिवन है। ठीक है। और इसके साथ हमें यहाँ पर निकालना नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से वो सेट सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमें 100 गिवन है, माइनस में नंबर ऑफ ए आपको गिवन है 50, प्लस में ये 20, माइनस में इंटरसेक्शन हमें गिवन है 10। तो ये 50 और 20 70 में से आपके पास 10 जाएगा तो आपके पास 60। तो 100 में से जब आप 60 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 40, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 24 का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए ही तो सब्सट्रैक्ट करते हो, वही सेम है। ए की जगह आपका ए यूनियन बी है तो यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनियन में से हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए यहाँ 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको क्या गिवन है कि इन एन इलेक्शन 2 कंटेस्टेंट्स। तो 2 यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट हैं जो कि ए और बी नाम से इनको दिया गया है। ये कह रखे हैं कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं। X% ऑफ द टोटल वोटर्स
वोटेड फॉर ए, कि टोटल जितने वोट थे ना उसका x% वोट जो है वो ए को मिला है, ठीक है, और x प्लस 20% जो है वो बी को मिला है, ठीक है, यानी कि जितने भी टोटल्स थे तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे, तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल वोट जो थे वो आपके n थे, ठीक है, कितने थे, n थे, क्योंकि यहाँ पर x दे रखा है, हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि a को जो है वो टोटल नंबर ऑफ वोट का कितना परसेंट मिला, उसका x% मिला, तो n x बाई 100 हो जाएगा। b को कितना मिला, b को कह रहे हैं कि x प्लस 20% मिला, कितने का, टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स का, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स n है, तो n का x प्लस 20% b को मिला। क्लियर। फिर ये कह रखा है कि इफ 20% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट वोट, ये कह रखा है कि 20% ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, टोटल 100 है, हम मान के चलते हैं टोटल क्या है 100 है, तो 100 में से 20 ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 80% ने तो वोट दिया है, ठीक है, 100 में से 20 ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन 80% ने तो वोट क्या है, दिया है। अब ए और बी को जितने वोट्स मिले हैं वो आपके 80% के इक्वल होंगे, क्योंकि ए और बी ने, क्योंकि कुछ ने ए को दिया है, कुछ ने बी को दिया है, इसका मतलब इन दोनों के जो आपके वोट्स होंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो, n x अपॉन में 100 प्लस में n इंटू में x प्लस में 20 अपॉन में 100, वो आपका इक्वल होगा 80% वोट्स के, और 80% वोट किसके हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वोट का 80%, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा nx प्लस में, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा nx प्लस में 20n, ठीक है, nx प्लस में 20n इज इक्वल्स टू में 80n अपॉन में 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 2nx बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2nx। तो अगर मैं यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, n, तो अगर मैं यहाँ से n कॉमन लूँ तो यहाँ से आप कर सकते हो, 2 आपका क्या बना, 2nx, क्या बना, 2nx प्लस में 20n इज इक्वल्स टू में हमारे पास बना 80n। तो मैं यहाँ से जो है वो पहले n ही कॉमन ले लेती हूँ, n कॉमन लूँगी तो क्या बनेगा, 2x प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में 80n। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 20 है ये उस साइड जाकर माइनस होगा तो क्या बनेगा 60, ये जो 2 है x के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ए में जो है वो आपके पास 4 सेट गिवन है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट्स 3 इज, तो मैंने आपको अभी बताया था, हमें ये पूछा हुआ है कि ऐसे कितने सबसेट होंगे ए के जिसके अंदर 3 कंटेन होगा, तो 3 को छोड़ के यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, तो ए 1 2 4, इसका मतलब 3 जो है वो आपका जिसके अंदर 3 कंटेन कर रहा है वो आपका इक्वल होगा जिसके अंदर 3 कंटेन नहीं है। तो 3 कंटेन किस किस में नहीं होगा, तो 1 2 और 4 में कंटेन नहीं होगा, तो 1 2 और 4 ये आपके पास 1 2 4 का कितना सेट बनेगा, 3 मेंबर्स का सेट बनेगा, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसका मतलब जिसके अंदर 3 कंटेन होंगे वो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, आपके पास 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। 23 का है कि इफ ए 1 2 3 4, ए में जो है वो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स 2 बट नॉट 3, हमें ये बताना है कि जिसके अंदर 2 कंटेन हैं बट 3 नहीं है, ठीक है, वो सबसेट बनाने हैं। तो अगर हमें ये चाहिए कि 2 कंटेन हो जिसके अंदर, तो 2 कंटेन हो जिसके अंदर, तो वो एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे 1 और 3 और 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 3 और 4, अब हमें ये चाहिए कि उसके अंदर 3 भी नहीं होना चाहिए, तो 3 को और हम यहाँ पर कट कर देंगे तो 1 और 4, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 4, तो ये 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, और इसका आपका जो आंसर है वो 4 ही है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको टोटल मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपका चैप्टर जो सेट का जो चैप्टर था उसके मैंने RD शर्मा का सॉल्यूशन आपको करवाया है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सॉल्यूशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।